हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे और पॉजिटिविटी के साथ में अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक रीडिंग लेके आई हूँ जो कि हर किसी के जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि वो ऐसी रीडिंग है कि उसके बिना शायद हम नहीं चल सकते जीवन में, क्योंकि सबसे बड़ी बात है पैसा। और पैसे के बिना हम अपने जीवन में हर तरह से रुकावट महसूस करते हैं या हर तरह से हम अपने जीवन में रुका हुआ सा महसूस करते हैं। तो आज की रीडिंग उन सभी के लिए है। और अगर आज ये रीडिंग आपको ये आपके लिए तक पहुंची है तो ये आप ही के लिए है, क्योंकि ये डिवाइन मैसेज है, माँ दुर्गा का डिवाइन मैसेज है। फॉर योर फाइनेंस ब्लॉकेज, मनी, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स एंड अबेंडेंस गाइडेंस। आज का मेरा टॉपिक ही ये है कि फाइनेंशियल जो लॉसेस या फाइनेंशियल स्ट्रगल से आप जूझ रहे हैं उसके लिए। तो आज इस दिव्य रीडिंग को आप सभी के लिए मैं का विशेष संदेश लेकर आई हूँ। अगर आप किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आपका पैसा कहीं अटका हुआ है या धन के मामले में आप रुकावट महसूस कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरह से पैसा कहीं फंस चुका है, नहीं मिल रहा है, ये रीडिंग आपके लिए खास है। माँ दुर्गा आपको शक्ति व मार्गदर्शन देने के लिए आई है, कि आपको ये बताने के लिए आई है ताकि कि आपके अपने जीवन में आर्थिक अड़चनें दूर हो सके और अबेंडेंस आपके जीवन में आए। ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इसे सुनेंगे समझेंगे कि माँ ने उसी समय आपके लिए संकेत भेजा है। और ये संकेत भेजा ही नहीं है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और ये रीडिंग अब उन्हीं लोगों तक पहुँचेगी जिनको ये रियल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और वो लोग चाहते हैं कि उनके जीवन से ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो आज हम सभी माँ को याद करते हुए, ब्रह्मांड की उन परम दिव्य शक्तियों को याद करते हुए आज हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। और आप सभी देवी माँ को याद कीजिए, आप अपने इष्ट देव को याद कीजिए, अपनी भगवती जो इष्ट जो रहती है माँ भगवती, उनको याद कीजिए, माँ लक्ष्मी को याद कीजिए कि आज माँ क्या गाइडेंस देने आई है और माँ क्या बताने आई है। तो चलिए बिना देर किए हम शुरुआत करते हैं। हे भगवान ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों, आप मेरे व्यूवर्स के लिए बताइए, मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर्स जो इस चैनल को देख रहे हैं, जिन तक ये रीडिंग पहुँचेगी उनके लिए आप बताइए कि क्या है। हे भगवती बताइए, माँ भगवती मैं आपकी शरण में हूँ, आप बताइए मुझे। हे माँ भगवती, हे शिव शिवा, हे शिव की शक्ति हमें बताइए। हे माँ लक्ष्मी, कि मेरे व्यूअर्स के जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जो लोग जूझ रहे हैं उनके जीवन में आपके क्या संदेश है। हे भगवान, चलिए 4 कार्ड आए हैं, देखते हैं और कोई आता है क्या, बताइए माँ। हे ब्रह्मांड की उन दिव्य शक्तियों से मैं प्रार्थना कर रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक द शीतला माता का आया है। चलिए कार्ड आ चुके हैं। फर्स्ट कार्ड आपका माँ काल रात्रि का आया है। देखिए, मैं हमेशा हर कार्ड आपको दिखा के ही पढ़ती हूँ, तो आप पहले आप भी देख लीजिए कार्ड। मैंने 7 कार्ड ही लिए। मैं 7 कार्ड इसीलिए लिए कि एक कार्ड ऑलरेडी शीतला माता का आ चुका है, बॉटम ऑफ द डेक है। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कार्ड आया है माँ काल रात्रि का। माँ काल रात्रि आपको क्या बता रही है? लक विल बी योर फेवर, है ना। माँ काल रात्रि क्या बता रही है कि आपका लक आपके साथ में है। अब आपको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी तरह से किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ भगवती आपके साथ में है। माँ भगवती का आशीर्वाद आपके साथ में है ना। आपको कार्ड दिख रहा है? हाँ, तो सबसे पहला कार्ड माँ कालरात्रि का भी यही संदेश है। माँ कालरात्रि आपको ये बता रही है कि आपका किस्मत अब आपके पक्ष में है। आपकी जो किस्मत है आपके पक्ष में। आपके जीवन में जो रुकावटें आ रही थी, चाहे वो फाइनेंशियल स्थिति थी या
किसी भी वजह से आपके जीवन में जो रुकावटें आ रही थी, तो अब जल्द अचानक ही ब्रेक थ्रू होगा। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि पैसे कहाँ से आए या क्या हुआ और आपकी ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो, क्योंकि माँ है ना, माँ कभी भी अपने बच्चों को हारने नहीं देती है। और जो बच्चे माँ के कहने मतलब सच्चे मार्ग पे चल रहे होते तो उनके साथ में कभी भी वो बुरा नहीं करेगी, या कभी भी वो माँ उन्हें हारने ही नहीं देगी ना। तो आपको डरने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ काल रात्रि आपके साथ में, उनका आशीर्वाद उनके साथ में, जो उनके भक्त है, जो उन्हें चाहते हैं, जो सही मार्ग पर चलते हैं, उनके साथ में। तो आपकी अगर ये बहुत टेंशन में है, तो आपको अब उस टेंशन से मुक्त होना है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, क्योंकि माँ काल रात्रि माँ वही है। वैसे माँ जल्दी से माँ काल रात्रि जल्दी से प्रसन्न नहीं होती है। जब वो प्रसन्न होती है तो वो पूरा दिल खोल के सब कुछ अपना कहते हैं ना, धन धान्य वैभव ऐश्वर्य सब कुछ दे देती है अपने भक्तों के। अपना इतना प्यार लुटाती है माँ कि आप समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वो प्रॉब्लम्स पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी, और ऐसा आपको समझ में भी नहीं आएगा ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई। तो अब दूसरा कार्ड आता है माँ सती का। तो माँ सती क्या बता रही है, तो डिवोशन ऑफ द सेक्रीफाइस। जो भी आपने सेक्रीफाइस किए हैं, जो भी अपने जीवन में त्याग किए हैं, जो भी आपने अपने जीवन के अंदर मेहनत की है, उसका फल अब आपको मिलने वाला है। लेकिन आप सोचते हो कि अचानक ही मुझे मिल जाएगा, नहीं। आप एक भक्ति भाव वाले इंसान हैं, आप शिव शक्ति के आराध्य हैं, माँ भवानी के आराधना करने वाले इंसान हैं, आप सही मार्ग पर चलने वाले। तो आपको डिवाइन तरीके से ही आपको पैसा मिलेगा। चाहे आपका पैसा कहीं चला गया है, या किसी ने खा लिया है, या कहीं डूब गया है, लॉसेस हो गए आपके, तो वो पैसा आपको वापस रिटर्न मिलेगा, लेकिन डिवाइन तरीके से। आप चाहोगे कि एक साथ आ जाए, तो नहीं। भगवान की भी एक कहते हैं ना, जब हम या तो हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती है, उस वजह से सब कुछ चला जाता है, या फिर तो वो धीरे धीरे आपको मिल जाएगा। और अब वो मिलना चालू हो गया, क्योंकि आपका वक्त बदल गया है, आपका वक्त बदल रहा है इसलिए। और ये चीज़ आप भगवान को भी याद है। भगवान कहते हैं ना, आपने कितने सेक्रीफाइस किए हैं, आपने कितने आप किस तरह से आप अपने जीवन के अंदर मेहनत करी, सेक्रीफाइस किए, त्याग किया है। सेक्रीफाइस यानी त्याग किया, तो वो चीज़ आपको वापस, वो फल आपको भगवान देने वाले, माँ भगवती देने वाली है। यह संदेश उन्हीं लोगों तक पहुँचेंगे जो रियल में उनको ये ज़रूरत है। माँ भवानी के संदेश है, माँ भगवती के संदेश उन्हीं लोगों तक पहुँचेंगे जिनको ये ज़्यादा ज़रूरत है, और जो रियल में जिन्हें मतलब जो मानते हैं, जो ये ईश्वर की उस शक्ति को मानते हैं, उन तक ये पहुँचेंगे, अपने आप ही पहुँचेंगे। और उन्हें ज़रूर इस चीज़ से मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, भगवान है। अब ये है माँ चंडी। तो माँ चंडी ब्लेसिंग ऑफ पावर एंड स्ट्रेंथ एंड विन वॉर। मतलब माँ आपको बोल रही है, माँ ये आशीर्वाद दे रही है, माँ चंडी शक्ति, माँ शक्ति और सामर्थ। मतलब आप चाहे कैसे भी मुश्किल में आप कैसे भी, आप किसी भी तरह से मतलब फंसे हुए, लेकिन आप जीत कर बाहर आओगे, है ना। माँ का आशीर्वाद आपको माँ ने इतना मजबूत बना दिया है ना। इन कुछ टाइम में आपकी इस परेशानी से आप जब जूझ रहे थे, तो माँ ने आपको इतना मजबूत बना दिया आपको, कि माँ आपके साहस, आपके ओवर को मतलब माँ ने समझा कि नहीं, ये मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा ही मुझे मानने वाला और बहुत ज़्यादा ही सही मार्ग पर चलने वाला। तो अब उसके हर परेशानी को मैं दूर करूं, और हर मुश्किल आने वाली हर अड़चनों को दूर करके माँ आपको आपके रास्ते से वैसे कांटों को निकाल रही है जो आपके जीवन में कांटों की तरह आपको चुभ रहे थे। यानी कि अब आपको माँ चंडी का आशीर्वाद मिल गया है कि वो हर मुश्किल से जीतने की ताकत भी दे रही है, और आपको उस मुश्किल से निकाल भी रही। तो माँ का आशीर्वाद आपके लिए ये था। अब चौथा कार्ड आता है माँ जगतधात्री। माँ जगतधात्री माँ लक्ष्मी का ही अवतार है। माँ लक्ष्मी बोलो, चाहे माँ पार्वती बोलो, आप कुछ भी बोलिए। माँ जगतधात्री तो मतलब देखिए, वो सब कुछ देने वाली है। हाथी पे सवार है,
मतलब और वो घोड़े के ऊपर भी सवार है, यानी कि वो कहते हैं कि वो लड़ाई भी कर सकती है, वो अपने दुश्मनों का खात्मा भी कर सकती है, और वो हाथी के ऊपर बैठ के सब कुछ सुख समृद्धि ऐश्वर्य सब कुछ दे भी सकती है। तो प्रोग्रेस ऑफ योर स्पिरिचुअल जर्नी, लिविंग योर मेटेरियलिस्टिक डिजायर बिहाइंड, मतलब अब माँ ये बोल रही है कि अब आप सब इन झंझटों से मतलब मुक्त हो चुके हो, आप ये टेंशन से मुक्त हो चुके हो कि भाई मुझे ये सब चाहिए। क्योंकि जो इंसान भक्ति भाव वाले मार्ग पर चलता है ना, तो वो इंसान अब ये लड़ाई झगड़े कि उसने मेरा खा लिया, मुझे उससे छीनना है, अब मैं किसी भी तरह से लड़ाई नहीं। जो इंसान सही भक्ति भाव, क्योंकि आप अब सच्चे दिल सच्चे मन से आप भक्ति भाव वाले मार्ग पर चल रहे हो, तो माँ ने बोला तू शांत रहे, तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तू बस अपनी लक्ष्य की ओर ध्यान दे, अपने कर्तव्य की ओर ध्यान दे और अपनी भक्ति भाव वाले उस मार्ग पर चल। तू दया कर, कर्म कर, बाकी तू मुझ पर छोड़ दे। तो माँ का यही कहना है कि अब आप उस चीज़ से निकल चुके हो, अरे उसने खाया ठीक है, आप ये नहीं कि मैं उससे छीन लूँ वापस, या उसने मेरा छीना है तो मैं भी उससे, नहीं, आप वैसे नहीं हो। अब वो बहुत शांत हो चुके हो, आप बहुत ही शांत से, माँ का आशीर्वाद ऐसा आया है कि अब सब कुछ माँ ने अपने हाथ में ले लिया है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये कहते हैं ना, बच्चा जब बहुत चीखता है चिल्लाता है तो माँ उसको दुलार करती है, प्यार करती है, तो उसी तरह से माँ ने आपको दुलारा है, प्यार किया है। तो माँ ने आपको उस तरह से एकदम शांत किया है कि अब तुझे ये सब चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं तुझे वो देने वाली हूँ कि शायद वो दुनिया उसके लिए तरसती है ना। तो आपको मतलब हायर पर्पस, मतलब आपको उस हायर पर्पस के लिए चुना हुआ है कि आपको वो काम करना है। हायर पर्पस मतलब कहते हैं ना, कोई डिवाइन कार्य या इस टाइप के कार्य के लिए आपको चुना है, तो आपको इन सब चीज़ों से अभी कोई मतलब नहीं है। और जो चीज़ें जिन्होंने आपके साथ में धोखा किया है, आपका पैसे का लॉस हुआ, जो भी आप ये सोच रहे हो कब मुक्ति, तो जल्द से जल्द माँ उसका निकाल देगी, और माँ आपको वो इतना देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। कहते हैं डिवाइन पावर जब देने पे आता है ना, तो फिर हम सोच भी नहीं पाते कि अरे ये कैसे हो गया, हम ऐसे सोचते हैं कि हम सपना देख रहे हैं, तो ऐसा है। और आपका ये पॉजिटिव ग्रोथ होगी, ये पॉजिटिव ग्रोथ है आपकी। तो माँ का आशीर्वाद है जगतदात्री का, यानी कि माँ के ये संदेश बहुत ही खास है आज, है ना। ऐसे है ना कि हम तो सिर्फ इसी चीज़ों में पड़े रहते हैं कि ये है, पैसा गया, ये गया, वो नहीं, लेकिन हाँ, माँ आपको हर तरह से संभाले हुए है, कभी नहीं गिरने दिया है आपको, और आगे भी गिरने नहीं देगी माँ। अब माँ ब्रह्मचारिणी, स्ट्रेंथ ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द पैनिक, मतलब माँ का कहना है कि ये कार्ड आना एक मतलब हार्ड वर्क को और तपस्या को दर्शाता है। मतलब आपने इतनी हार्ड वर्क की है, वो माँ सब देख रही थी ना, माँ ने सब देखा है आपका हार्ड वर्क। तो माँ ने अगर ये चीज़ देखा है तो वो आप बेकार कैसे जा सकती है। आपका हार्ड वर्क, आपकी तपस्या अगर माँ ने देखी है या ईश्वर डिवाइन ने देखा है, तो वो कैसे ऐसे ही जाने देगा। डिवाइन कभी अन्याय नहीं करता है, डिवाइन हमेशा न्याय ही करता है। जो धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं उनके साथ में हमेशा न्याय ही होता है ना। तो आपके इस तपस्या को देखा है भगवान ने, वो देखा है, हार्ड वर्क को देखा है, वो बेकार नहीं जाएगा आपका। मतलब आपको इस सब चीज़ों का फल सही समय पे डिवाइन आपको देगा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे देगा। कभी कभी क्या होता है कि हम बोलते हैं कि नहीं हमें अभी चाहिए, ऐसा नहीं, क्योंकि उस वक्त हो सकता है कि अवेयरनेस कर रहे हो, आपको भगवान आपको उस चीज़ को पाने के लायक बना रहे हो, है ना। इतना डिवाइन हमको इतना देने वाला होता है ना, तभी हमको पहले उसके लिए हमें मजबूत बनना पड़ता है, अपने को उस चीज़ को लेने के लिए हमें उस लायक बनना पड़ता है। तो हो सकता है कि भगवान आपको उस लायक बना रहे हो, तो डिवाइन टाइम पे आपको ज़रूर मिलेगा, और आपकी तपस्या बिल्कुल बेकार नहीं जाएगी, है ना। आपने जो मेहनत की है वो बेकार नहीं जाएगी। तो आपको इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब विघ्नहर्ता गणेश जी आए हैं और उनके साथ में माँ पार्वती आई है, तो फिर तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। आप क्यों डरेंगे। जो भी ऑल ऑब्स्टेकल फ्रॉम योर फेथ, तो इसका क्या मतलब है माँ क्या बोल रही है। माँ ये कार्ड का आने का मतलब दोनों आ चुके, माँ भी आ रही है, साथ में उनके पुत्र श्री गणेश भी आए। तो विघ्नहर्ता यानी ये तो सारे विघ्न को हर लिए, वो हरने के लिए आए, और वो सब सुख समृद्धि धन धान्य देने वाले हैं। और कुछ ही दिनों में श्री गणेश जी
पधार ही रहे हैं धरती पर, तो आपको उनका बहुत अच्छे से स्वागत करना चाहिए। और उनके लिए जब आपकी अगर हैसियत हो तो मतलब मैं यही बोलती हूँ, क्योंकि हर किसी के पास में नहीं होता है कि हम ये लाए वो नहीं। अगर आपको पास में अगर गुड़ है घर में, तो गुड़ का प्रसाद भी आप प्रेम से चढ़ाएंगे ना, तो वो बहुत होता है। तो आप उनके नाम का जप कीजिए, गणपति के नाम का जप कीजिए, माँ भगवती के नाम का जप कीजिए। उस टाइम में बहुत जल्द वो आपको इस परेशानी से, जो भी परेशान अभी भी है, तो उससे निकालेंगे। और निकालेंगे ही नहीं, वो सब दुख हर लेंगे। तो आपको ये काम करना है ना। तो जब माँ जब आ गई, तो जितनी भी आपकी ये रुकावटें थी ना, अपने आप ही आप हट जाने वाली है पूरी तरह से। आपके जीवन से जो भी रुकावटें थी, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, चाहे कैरियर के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी, वो सब आपकी हट जाएगी। और माँ दुर्गा और माँ गणेशा का आना, विघ्नहर्ता गणेशा का और माँ दुर्गा का आना, मतलब तो एक साथ आना, इसका मतलब कि आपकी हर तरह की परेशानियां हट जाएगी। आने वाली जो भी अड़चनें आपके जीवन में थी, वो हटने वाली है। तो अब आपको श्री गणेश जी का और माँ भगवती का, दोनों का ही आपको आह्वान करना है और उनकी मतलब उनका ध्यान करना है, और आपको पूजा पाठ करना है। अब देखो, माँ कुष्मांडा का कार्ड बहुत ही शुभ होता है। अगर रियली रीडिंग में आया है ना, तो ये बहुत ही शुभ माना गया, क्योंकि वो हमारी हर तरह की क्रिएटिविटी एनर्जी, मतलब हमारे अंदर की जो भी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी को संभाले रहती है। समझ रहे हैं ना, कि वो हमारी अंदर की जो भी पॉजिटिविटी को संभाले रहती है। क्योंकि जो हमारे आजू बाजू में, हमारे आसपास बहुत सी जो नेगेटिव एनर्जी रहती है, उनसे हमें प्रोटेक्ट भी करती है, और वो हमारे जीवन में आने वाली हर प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करती है। तो माँ कुष्मांडा का कार्ड है एक नई ऊर्जा देने का, मतलब नई क्रिएटिविटी, अब नई चीज़ को सोचने का, नई ऊर्जा, यानी एकदम आपको नई एनर्जी देने का टाइम है। तो माँ का कार्ड आना मतलब ये नई एनर्जी, पॉजिटिविटी की एनर्जी देना, जीवन में नई रोशनी भरने का कार्ड है ये। जीवन में नई रोशनी भरने का कार्ड है ये, है ना। आपके जीवन में आने वाली हर मुश्किल को ख़त्म करके नई रोशनी भरने का टाइम आ गया है। और पॉजिटिविटी के साथ में ये आपके जीवन के अंदर आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगी। और ये माँ का आशीर्वाद है, और ये माँ ने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें अभी किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने कार्यों को अच्छे तरीके से करते जाओ और सही मार्ग पर चलते जाओ, तो माँ आपको ज़रूर ही इन सभी रुकावटों से मुक्ति देने के लिए आ चुकी है। अब देखो, बॉटम ऑफ द डेक माँ शीतला का आया था। तो आप किसी भी प्रॉब्लम से सर्वाइव कर रहे थे, चाहे आप किसी बीमारी से, या जो भी कहते हैं ना, जब हम मुश्किल में होते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमारे जीवन में चलती ही रहती है। तो आप किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी घर में भी कोई बीमार था, तो माँ शीतला का कार्ड है हमारे घर से सारी ये, इनके हाथ में जो झाड़ू है ना, जो ये जो गंदगी को निकालने का, मतलब जो भी बीमारियां हैं या कुछ नेगेटिविटी है या जो भी हमारे जीवन में है, तो उनको साफ़ करने। तो माँ जब आ चुकी है, तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो और आपको अपने आप पर भरोसा कीजिए और अपने ईश्वर पर भरोसा कीजिए, ठीक है। तो ये थे आज के सातों कार्ड, दिव्य माँ के दिव्य संदेश। तो ये आपको कैसे लगे, तो आप मुझे बताइएगा। और ये हर कार्ड के अंदर आपके स्ट्रेंथ, प्रोग्रेस और ब्लेसिंग का संकेत देता है। ये कार्ड आपके लिए एक स्ट्रेंथ और पॉजिटिविटी, आपकी प्रोग्रेस और ब्लेसिंग के ही संकेत देते हैं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शक्ति लेकर आए। जय माँ दुर्गा। यह रीडिंग यहीं समाप्त करती हूँ। आपको मैं कुछ रेमेडी बताऊंगी, अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। आप हर रोज़ आप अपने घर के मंदिर में एक घी का दीपक जलाएं और माँ से प्रार्थना करें। और माँ, देखो, माँ छोटी सी चीज़ से भी खुश हो जाती है, ऐसा नहीं है। अपन सच्चे मन से अगर कुछ भी उनको हमारे में मतलब हमारे बड़े लोग कहते हैं कि फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी ही अगर हम चढ़ा देना और सच्चे मन से, तो वो भी सुन लेती है, वो भी स्वीकार होता है उन्हें। और अगर अपने मन के भाव से भी अगर उनकी हम आराधना या पूजा करें, तो वो भी हमारे लिए स्वीकार होती है। तो बस यही है कि आप रोज़ एक दीपक जलाएं और भगवान के आगे 5 मिनट 10 मिनट बैठ के ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करें। और गणपति जी के आप गणपति जी हैं ना, उनके भी आप ओम गंग गणपति नमः की एक माला का जाप कीजिए। तो देखते देखते बहुत जल्दी आप इस परेशानी, तकलीफ
तकलीफ़ से निकले। वैसे तो आप मेरे को लगता है कि आप बहुत जल्द निकल ही जाओगे और निकल चुके हो आप। अब से आपके जीवन में अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं, अच्छे टाइम आ जाएगा, आ चुका है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और आज के संदेश माँ के यही थे। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि चाहे हमें कितनी भी मुश्किलें आए, हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें कभी भी मतलब कुछ भी ऐसे गलत कदम नहीं उठाने चाहिए, क्योंकि हमेशा ईश्वर की कदमों में ही रहना चाहिए। चाहे हमारे साथ कोई गलत कर रहा है तो उसे छोड़ दो, ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। ईश्वर से हमेशा ये प्रार्थना करो कि हे भगवान, तू इसे देख ले, तेरी शरण में हूँ मैं, तू देख ले, बस। उसके अलावा आप कुछ मत कीजिए, क्योंकि हम अपने अगर ईश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं, भगवान की मार्ग पर चल रहे हैं, तो जीवन में, हमारे जीवन में ज़रूर खुशी आएगी। और कुछ अगर आप कैपेबल है कि आप कर सकते हैं, तो आप शुक्रवार या शनिवार के दिन किसी भी गरीब को कुछ मतलब आप दान कीजिए, तो उससे शायद आपके, मैं एक ही बात बताऊँ, पैसा आप किसी को मत दीजिए, क्योंकि देखिए गरीब जो नहीं कर सकते, पैसा आप ऐसे मत दीजिए। कुछ खाने की चीज़ें, इस तरह की चीज़ें दीजिए जिससे कि वो चल, क्योंकि पैसा वो लोग कभी कभार कोई पैसा गलत उसमें भी वो कर सकते हैं, तो इसके लिए आप पैसा मत दीजिए। उनको कुछ खाने की चीज़ें दीजिए जिनको ज़रूरत है, कभी कुछ ऐसे कपड़ा है या कुछ ऐसा दान दीजिए। और शुक्रवार के दिन आप माँ के मंदिर में जाइए, थोड़े चावल लाल कपड़े में माँ को अर्पित कीजिए और आप माँ को अर्पित, माँ से प्रार्थना कीजिए और 10-15 मिनट आप माँ मंदिर में बैठिए, तो आपके जीवन से जल्द ये परेशानियाँ दूर हो जाएगी। और ये सबके लिए है, ये ऐसा नहीं है कि कुछ के सब लोग कर सकते हैं। और आप सभी के जीवन में माँ दुर्गा बहुत 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 अबेंडेंस, धन धान्य वैभव ऐश्वर्य लेके आए, बस यही सब मैं प्रार्थना करती हूँ माँ दुर्गा से। और आज का संदेश मैं यही समाप्त करती हूँ। आपको अगर ये रीडिंग पसंद आई तो आप ज़रूर मुझे मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।